Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you guys are doing well. So लास्ट क्लास के अंदर हमने जो डिस्कशन की थी वो हमने बेसिकली इंटरवल एस्टिमेशन पर बात कर रहे थे हम लोग, और इंटरवल एस्टिमेशन के अंदर हमने मेनली जो कवर की थी वो इंटरवल एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन की बात की थी हमने। और हमने फिर उस जो हमारे पास इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन थी उसके अंदर फिर हमारे पास दो केसेस थे। एक वो केस था जिसमें आपके पास सिग्मा नोन था, और दूसरा वो केस था जिसमें आपके पास सिग्मा नोन नहीं था। वी हैड सीन कि हमारे पास जब हम इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन की बात कर रहे थे तो हमारे पास दो केसेस थे, एक सिग्मा नोन और दूसरा हमारे पास था सिग्मा अननोन। यानी या तो आपके पास पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल है या तो आपके पास पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल नहीं है। और इस केस में हमने फिर देखा था कि हमारा जो इंटरवल एस्टिमेट है वो एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2 इंटू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन आ रहा था। लेकिन जब आपके पास सिग्मा अननोन है तो उस केस में आपके पास टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो रही थी, यानी आपका इंटरवल एस्टिमेट ये था टी अल्फा बाय 2 एंड एस ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन। ये आपने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। अब बात लास्ट में जब हम बात कर रहे थे बिल्कुल एंड में, एट दैट टाइम वी वर डिस्कसिंग दिस टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिग्मा अननोन केस के सिग्मा अननोन है तो उस केस में हम जो है वो किस तरह से जो है यूज कर सकते हैं इंटरवल एस्टिमेट का फार्मूला। तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस थी जिसको हमने लास्ट में देखा था। वो ये थी कि अगर आपकी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है इस एक्सप्रेशन से जो आप फाइंड करेंगे पी अल्फा बाय 2 एस ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन, ये ठीक होगा अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर नॉर्मल नहीं है तो उस केस में क्या है, वी कैन सी दैट फिर वो कह रहा है कि अगर आपके पास पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं फॉलो कर रही तो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो आपके पास यहाँ से आएगा इस फार्मूला से वो एग्जैक्ट नहीं होगा, बल्कि वो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका अप्रोक्सीमेट होगा। तो फिर उस केस में क्या करना है, इन दैट केस आपकी जो अप्रोक्सीमेशन है वो डिपेंड करेगी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर और सैंपल साइज के ऊपर। यानी इस केस में जब आपके पास पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो उस केस में आपके पास जो अप्रोक्सीमेशन है इंटरवल एस्टिमेट की वो डिपेंड करेगी एक तो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर यानी दिस टी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा सैंपल साइज एन, इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। फिर कह रहा है इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन अगर आप सैंपल साइज आपका 30 से ऊपर है या 30 के बराबर है तो आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास सैंपल जो है वो 30 से ज्यादा या 30 के बराबर होना चाहिए और फिर आप यूज कर सकते हैं इसको। और उसके बाद कह रहा है अगर आपकी पॉपुलेशन जो है वो हाईली स्क्यूड है या कोई आउटलेयर्स मौजूद है। अब स्क्यू होने का क्या मतलब है, सो हियर यू कैन सी लास्ट टाइम हमने देखा था कि स्क्यू कैसे होती है पॉपुलेशन। ये इस तरह से अगर आपकी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक लेफ्ट स्क्यूड होती है और दूसरी राइट स्क्यूड। तो ये स्क्यूनेस आप देख सकते हैं अगर आपके डेटा के अंदर ये दो चीजें मौजूद हैं। यानी ये कह रहा है कि अगर आपकी जो पॉपुलेशन है वो हाईली स्क्यूड है या कोई उसके अंदर आउटलायर्स हैं तो आपके पास सैंपल साइज जो है वो 50 या 50 से ज्यादा होना चाहिए। यानी अगर वैसे ही बात करें तो 30 या 30 से कम ज्यादा हो, पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ये याद रखें, तब की बात हो रही है। अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर ये डायरेक्टली ये यूज होगा। अगर पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो या n ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होगा। और अगर आपकी हाईली स्क्यूड है या उसके अंदर कोई आउटलेयर्स हैं तो फिर आपका जो है सैंपल साइज 50 या 50 से ज्यादा होगा। और उसके अलावा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है लेकिन उस कुछ सिमेट्रिक है तो फिर सैंपल साइज 15 काफी होगा। यानी 15 यू कैन से यार 15 से
15 के कम तक, आप कम से कम 15 तक जो है आप गुड अप्रोक्सीमेशन ये यूज कर सकते हैं फार्मूला। और उसके बाद कह रहा है स्मॉलर साइज सैंपल साइजेस 8.2, यानी कि ये जो है should only be used if analysts believe that the population is at least approximation of normal, यानी कि नॉर्मल के अप्रोक्सीमेटली बराबर है। लेट मी कीप दिस पॉइंट्स हियर अगेन, लाइक यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर if population is normal distributed population है अगर आपके पास, तो उस केस में आप डायरेक्टली कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए, इंटरवल एस्टिमेशन के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। याद रखें ये सिग्मा अननोन केस है ओवरऑल। सिग्मा नोन को हमने कल डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। सिग्मा अननोन है, पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये फार्मूला लगेगा। अगर पॉपुलेशन नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर वहां पर वो तीन चीजें कर रहा है। एक कह रहा है कि आप जो है फिर n ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो आप जो है यूज कर सकते हैं इसको। और अगर आपके पास पॉपुलेशन जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल तो नहीं है लेकिन वो हाईली स्क्यूड है या आउटलेयर्स हैं उसके अंदर, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उसमें आपके पास n जो है वो सैंपल साइज 50 से ज्यादा है। तीसरा केस ये है कि आपकी पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल नहीं है लेकिन वो सिमेट्रिक है, तो उस केस में आप n कम से कम 15 तक जा सकते हैं। फिर भी आप 15 को यूज करके फिर भी आप ये यूज कर सकते हैं S/√n, और यहाँ पर 50 या 50 से ज्यादा यूज करके फिर ये आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। एंड अगेन यहाँ 30 पर भी ये यूज कर सकते हैं। तो दीज वर सम ऑफ द एडवाइसेस। अब एक एग्जांपल गिवन है कि अगर आपके पास स्मॉल डेटा है, स्मॉल सैंपल है, तो उस केस में आप क्या करेंगे। अब ये स्मॉल सैंपल के अंदर ये है, एक एग्जांपल गिवन है आपके पास। वो कह रहा है कि आपके पास 20 एम्प्लॉइज हैं, उनको आप सेलेक्ट करते हैं और आप चेक करना चाह रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉइज, यानी मेंटेनेंस एम्प्लॉइज को आप देखना चाह रहे हैं टू डू मशीन रिपेयर्स। अब यहाँ पर सैंपल ये है, एक 20 का सैंपल सेलेक्ट करते हैं और आप ये देखना चाह रहे हैं कि हर एम्प्लॉय ने जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट किया है उसके ऊपर। डेटा जो है वो आपका 20 एम्प्लॉइज का है, नीचे गिवन है। ये आपके पास 20 एम्प्लॉइज का डेटा है। ऐसे आप समझें कि ये 52 डेज के अंदर कंप्लीट कर रहा है ट्रेनिंग समाउ, ये 44 डेज के अंदर, ये 55, ये 44, ये 45, इस तरीके से। फिर जब आप इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे इस डेटा का तो इट लुक्स लाइक दिस। तो इसका मतलब ये आपकी डेटा समाउ यूं डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये आपको बता रहा है कि जब आप हिस्टोग्राम को देखते हैं तो डेटा जो है वो आपका जो है पॉपुलेशन जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लेकिन कोई इसके अंदर स्क्यूनेस या आपके पास कोई आउटलायर्स भी मौजूद नहीं है। तो फिर यहाँ पर वो कह रहा है कि आप, क्योंकि यहाँ पर कोई आउटलायर भी नहीं है और इसके अंदर कोई स्क्यूनेस भी नहीं है, तो आप जो है 20 का सैंपल के ऊपर भी यूज कर सकते हैं वही फार्मूला जो हमने पहले यूज किया था। और फिर ये वही कर रहा है कि आप n=20 के ऊपर ये जो है यही फार्मूला यूज कर रहा है। और यहाँ पर वो इंटरवल एस्टिमेट कंप्यूट कर रहा है नीचे। ये आपका जब आप पुट करेंगे, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हम कैसे जो है वो इंटरवल एस्टिमेट फाइंड करेंगे प्रीवियस डिस्कशन के अंदर। तो ये आपका एक्स बार है, ये प्लस माइनस ये T α/2 की वैल्यू है S/√n, जस्ट पुट करके इसने फाइंड कर लिया है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसके बाद यहाँ तक स्टोरी एंड हो जाती है आपकी सिग्मा नोन और सिग्मा अननोन केस में पॉपुलेशन की जो मीन है उसके लिए आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना सीखा है। अब उसके बाद जो एक और बात आ जाती है वो ये है कि हम जो है वो सैंपल साइज फाइंड करना सीखेंगे। सैंपल साइज का क्या मतलब है, आप पहले जब आप बात कर रहे थे आप ये बात कर रहे थे कि आप देखना चाह रहे थे कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा। आप मतलब आपके पास सैंपल साइज अवेलेबल था
सैंपल साइज प्लस सम अदर डेटा, वो अवेलेबल था आपके पास। उसमें क्या था, सम अदर डेटा के अंदर सैंपल साइज के साथ एस या सिग्मा, और उसके अलावा टी अल्फा बाय 2 या जी अल्फा बाय 2, ये चीज़ें अवेलेबल थी। और आप इनको यूज़ करके और एक्स बार, इनको यूज़ करके आप जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर रहे थे, कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर रहे थे। लेकिन अब सवाल थोड़ा सा उल्टा किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि मैं ये चाहता हूं कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए मुझे, तो उसके लिए सैंपल साइज कितना होना चाहिए? व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी सैंपल साइज, सैंपल साइज मुझे क्या लेना चाहिए टू अचीव 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल? यानी मुझे एक प्रिसिशन चाहिए, और उस प्रिसिशन के लिए मेरे पास कितना सैंपल होना चाहिए? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। यानी आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि हाउ टू गेट या हाउ टू चूज सैंपल साइज टू गेट डिजायर्ड मार्जिन ऑफ एरर। मतलब आप, अब आप एक मार्जिन ऑफ एरर सेट करते हैं कि ये मेरा मार्जिन ऑफ एरर है, तो उस मार्जिन ऑफ एरर के लिए मुझे कितना जो है सैंपल साइज लेना चाहिए? तो आपके पास एक तो ये है कि शुरू में आपको पता है कि सिग्मा नोन और सिग्मा अननोन केस है आपके पास दो। तो अब हम फार्मूला के ऊपर चले जाते हैं और वहां से फिर जो है वो सैंपल साइज के लिए फार्मूला डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम जो है उस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। चलिए पहली बात करते हैं सिग्मा नोन केस की। या सिग्मा नोन या अननोन वहां पर बात करते हैं, चले यहाँ से आ जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं कि आपके पास जो ये फार्मूला है एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2 इंटू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन, ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, और इसको आप कहते हैं कि ये आपका मार्जिन ऑफ एरर है। चले इसको मैं नाम दे देता हूँ मार्जिन ऑफ एरर यानी ई। तो मेरा ई जो है वो बराबर है जेड अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करें हम, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड अल्फा बाय 2 इसका स्क्वायर, और ये सिग्मा स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एन इसका स्क्वायर। हमें एन फाइंड करना है, तो आप यहाँ से एक और स्टेप रखें, तो ये ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा जेड अल्फा बाय 2 इसका स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन। यानी आपका एन जो है वो बराबर हो जाएगा जेड अल्फा बाय 2 सिग्मा स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला होगा जब आपके पास एक पर्टिकुलर किस्म की एरर गिवन होगी, तो आप उसको यूज करते हुए आप फाइंड कर सकते हैं कि कितना आपके पास सैंपल साइज होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए इस फार्मूला को यूज करने के लिए आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी चीजें दरकार है। एक तो जेड अल्फा बाय 2 आपके पास होना चाहिए, और सिग्मा होना चाहिए, और दूसरा एरर होना चाहिए। आपने अगर दे दिया कि मुझे, मैं इतना एरर लेना चाह रहा हूँ, लेट से 0.005, इस एरर के अंदर हूँ मैं, और वहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन भी कुछ ना कुछ मेरे पास पॉपुलेशन की होनी चाहिए, और कॉन्फिडेंस भी पता होना चाहिए कि कितने कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल या कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट वो भी। अगर ये तीनों चीजें हैं तो देन आई कैन डिसाइड कि मैं सिंपल साइज कितना लूं जो कि इनफ होगा इसके लिए। दूसरी बात आ जाती है कि अगर आपके पास सिग्मा नोन नहीं है, तो ये दैट वाज सिग्मा नोन केस। तो दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास
सिग्मा नहीं पता आपको तो फिर सिग्मा जो है उसको आप तीन तरीकों से फाइंड किए करते हैं, सिग्मा नॉट नोन। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सिग्मा की एक कहते हैं कि प्लानिंग वैल्यूज ऑफ सिग्मा वो यूज करेंगे। और उसको जो है आप तीन तरीकों से फाइंड कर सकते हैं, यानी कि आपके पास सिग्मा नहीं है अवेलेबल, लेकिन आपके पास एक प्लानिंग वैल्यू ऑफ सिग्मा होती है जो आप यूज कर सकते हैं। एंड हाउ डू वी नो कि वो, या किस तरह से हम जो है उसको कंप्यूट करते हैं, क्या तरीके हैं प्लानिंग वैल्यू को कंप्यूट करने के। तो हेयर आई हैव दैट वन, लेट लेट मी शो यू थ्री वेज। ये तीन तरीकों से डिस्कस कर रहा है कि आप इन तीन तरीकों से आप प्लानिंग वैल्यू ऑफ सिग्मा जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। दीज आर हेयर। यानी पहला तरीका ये है कि आप एस्टीमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि प्रीवियसली यानी हिस्टोरिकली अगर आपके पास एक स्टडी है उसका आपके पास प्रीवियस कोई सिग्मा की वैल्यू थी, यानी पहले ही वही आपने एक सर्वे किया था या स्टडी की थी, तो वो प्रीवियस जो वैल्यू है सिग्मा की उसको यूज कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि प्री प्री एलिमेंट्री सैंपल आपके पास अवेलेबल है वहां से आप वैल्यू यूज कर सकते हैं। और तीसरा आपके पास है एक बेस्ट गेस का तरीका है, यानी बेस्ट गेस। तो बेस्ट गेस के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले वो कह रहा है वी माइट बिगिन बाय एस्टिमेटिंग द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज इन द पॉपुलेशन। आपके पास जो भी डेटा अवेलेबल है उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू आपने फाइंड करना है, और largest value in population you are finding sigma largest, उसमें से माइनस कर देना है अपने स्मॉलेस्ट। और फिर वो कह रहा है उसको सारे को जो ये आ रहा है इसको 4 से डिवाइड करें, तो आप इसको जो है एज अ सिग्मा की वैल्यू के तौर पर ले सकते हैं। फाइनली रेंज डिवाइड, यानी ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज एक एस्टीमेट रेंज ऑफ डेटा के लिए प्रोवाइड कर रहा है, फिर इसको आप 4 से डिवाइड करें तो वो आपकी सिग्मा की अप्रोक्सीमेशन देगा। तो अगर आपके पास सिग्मा अवेलेबल नहीं है तो आप इन तीन तरीकों से सिग्मा वो यूज करेंगे। वो प्रॉब्लम के अंदर जब आप कर रहे होंगे तो वो आपको बताएगा कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सिग्मा वो प्रोवाइड करेगा, इवन इन तीन तरीकों से भी वो आपको बता देगा कि यूज दिस सिग्मा एज बेस्ट गेस, और समटाइम्स में भी दे विल से दैट प्रीवियस स्टडी से हमारे पास सिग्मा ये आ रहा है, या उसके अलावा आपके पास एक प्रिलिमिनरी सैंपल अवेलेबल है तो वहां से आपके पास प्लानिंग वैल्यू ऑफ सिग्मा ये आ रही है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कहीं ना कहीं से सिग्मा आ जाएगी। तो फिर जब वो सिग्मा अवेलेबल होगी तो फिर आप वही ये वाला फार्मूला यूज करके बता देंगे कि आपके पास जो है वो कितना सैंपल साइज होना चाहिए। एक एग्जांपल है, उसको हम जो है बुक से कर लेते हैं। लेट मी ब्रिंग दैट एग्जांपल हेयर। ये एग्जांपल है मेरे पास, इस एग्जांपल को हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सैंपल साइज के अंदर हम इंटरेस्टेड है, हमारे पास बाकी डेटा गिवन है। It says that cost of renting automobiles in the US found mean cost approximately $55 per day। आपके पास स्टडी जो है वो रेंटिंग ऑटोमोबाइल्स है पर इन द यूएसए, यानी किसी एक ऑटोमोबाइल को आप रेंट पे ले रहे हैं तो उसका रेंट क्या होगा पर डे। तो उसकी जो पहले एक स्टडी अवेलेबल है उस स्टडी के मुताबिक जो आपके पास रेंट है वो $55 है पर डे। मीन आपके पास जो आपका फेयर है या रेंट है ऑटोमोबाइल का वो $55 पर डे अवेलेबल है। उसके बाद कह रहा है सपोज दैट ऑर्गेनाइजेशन दैट कंडक्टेड दिस स्टडी वुड लाइक टू कंडक्ट अ न्यू स्टडी इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन डेली रेंटल कॉस्ट फॉर मिड साइज ऑटोमोबाइल in USA. In designing the new study, the project director specifies that the population mean daily rental cost margin error आपके पास है, ये margin error जो है E, यानी कि वो आपके पास बराबर है 2। और कॉन्फिडेंस लेवल जो है, यानी कॉन्फिडेंस लेवल है वो 95% है आपके पास।
यहाँ पर आपके पास सिग्मा चाहिए और वो कह रहा है कि आपके पास जो सिग्मा की वैल्यू है वो प्लानिंग वैल्यू के तौर पर वो भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर वो है आपके पास 9.65, 9.65 ये आपके पास एज अ प्लानिंग वैल्यू आप सिग्मा के तौर पर आप यूज करेंगे। तो आपको पता है कि आप आपके लिए आसान है ये तीन चीजें जब आपके पास अवेलेबल हैं। एक आपके पास जेड अल्फा फाइंड करना होगा फॉर इन ऑर्डर टू यूज द फार्मूला आपको कहता है एड इक्वल टू जेड अल्फा बाय 2 स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर। अब आपके पास क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल अवेलेबल है और वो है 95%, तो अब अगर टेबल में जाएंगे तो आपको वहां से जेड अल्फा बाय 2 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है 1.96, और सिग्मा भी आपको दे रहा है वो है 9.65, एरर आपको दे रहा है 2। तो इस इन सारी डेटा को यूज करेंगे सिंपल आप जो है फिर आपके पास ये n इक्वल टू आ जाएगा 1.96 स्क्वायर इंटू 9.65 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 स्क्वायर। तो इसको जब आप अप्रोक्सीमेटली करेंगे तो ये लाजमी नहीं है कि हर बार आपके पास कोई इंटीजर वैल्यू आ जाए। जैसे इस केस में 89.43 आ रहा है, 89.43, तो इसको आप बढ़ाकर 90 कर दें कोई मसला नहीं है। तो अब इसका मतलब क्या है, अभी जो हमने किया तो इस केस में आपके पास सैंपल जो आ जाएगा वो 90 आ जाएगा। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि जब आप अ, आपके पास जो आप स्टडी करना चाह रहे हैं जिन ऑटोमोबाइल्स के रेंट की, और आप चाह रहे हैं कि आपके पास 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल होना चाहिए और उसकी मार्जिन ऑफ एरर जो है वो आपका $2 होना चाहिए, तो फिर आपको सैंपल साइज 90 लेना चाहिए। यानी द सैंपल साइज ऑफ 90, द सैंपल साइज of 90 is required in order to achieve 95% confidence interval with margin of error as $2। यानी आप $2 आपके पास मार्जिन ऑफ एरर आप सेट कर रहे हैं कि आपका मार्जिन ऑफ एरर ये इतना होना चाहिए और आपके पास 95% आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल होना चाहिए, तो उसके लिए आपको सैंपल साइज जो होना चाहिए वो 90 होना चाहिए। 90 पर आपको ये चीजें अचीव हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपके पास इस वक्त तक जो हमने किया है उसको मैं एक बार फिर से समराइज कर लेता हूँ कि आपने सबसे पहले ये देखा कि आपके पास इंटरवल एस्टिमेशन किस तरह से फाइंड होती है ऑफ यानी पॉपुलेशन मीन, और इसके लिए आपके पास दो केस थे, सिग्मा नोन केस और दूसरा था आपके पास सिग्मा अननोन केस। यहाँ पर आपने यूज किया था इंटरवल एस्टिमेट के लिए x प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2, और उसके बाद आपके पास ये था सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n, यहाँ पर x बार प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2 s ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n, और यहाँ पर आपने फिर यहाँ पर आपके पास आफ्टर दैट वट जहाँ पर आपके पास ये मार्जिन ऑफ एरर था और यहाँ पर आपके पास ये मार्जिन ऑफ एरर है। तो उसके बाद फिर हमने अभी थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया कि गिवन अगर आपको ये दे दिया जाए कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या है और मार्जिन ऑफ एरर भी आपको पता हो अगर, तो फिर आप किस तरह से ये सैंपल साइज फाइंड करेंगे। यानी यू लर्न हाउ टू फाइंड आउट द सैंपल साइज। अगर आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल बता दिया जाए और आपको एरर बता दिया जाए तो आप किस तरह से जो है वो सैंपल साइज बताएंगे। और इसके लिए आपके पास ये भी देखा हमने कि आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है या तो वो आपको डायरेक्टली दी जाएगी, वरना उसके तीन प्लानिंग प्लानिंग वैल्यूज के तीन तरीके, और वो भी फिर आपको पता एट द एंड ऑफ द डे आपको मतलब आपके पास सिग्मा होना चाहिए।
कहीं ना कहीं से, या तो आपको डायरेक्टली होना चाहिए अवेलेबल, या तो आपके पास जो है वो प्रीवियस स्टडी से आना चाहिए, या सैंपल से, या बेस्ट गेस से। इनमें से किसी ना किसी तरीके से आपके पास जो आपके पास सिग्मा है वो भी आपको नोन होगा। यहाँ तक हमारे पास बात खत्म हो जाती है। एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी आर स्टार्टिंग दी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। यानी अभी हमने जो डिस्कशन की थी वो हमने ये देखा कि हम किस तरह से जो है ना वो पॉपुलेशन मीन का इंटरवल कैलकुलेट करें। अभी हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड the interval estimate for population proportion। अभी हमारे पास ये होगा कि हम किस तरह से जो है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का इंटरवल एस्टिमेट करें। उसके लिए हमारे पास फिर हम जिस तरह से लास्ट टाइम हमने किया था, एक फार्मूला डेवलप किया था, अभी भी हम जो है वो इस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए भी सैंपल वो एक फार्मूला डेवलप करेंगे। और उस फार्मूला के थ्रू फिर आपके पास कोई आसान तरीका हो जाएगा, जिस तरह आपके पास मीन वाले केस में आसान हो गया था, इसमें भी आपके पास इजीली फार्मूलाज अवेलेबल होंगे। मैं आपको दोबारा से लिंक सेंड कर रहा हूँ, ये वैसे भी मीटिंग एंड होने वाली है, तो उसमें फिर हम उसी को कंटिन्यू करते हैं।